तो प्रदेश भर में आपको बता दें कि सीईटी की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है और शांतिपूर्ण ढंग से आपको बता दें कि सीईटी की परीक्षा संपन्न हुई है। दूसरे दिन के दोनों पालियों के एग्जाम अब समाप्त हो गए हैं। आपको बता दें कि 17 जिलों में 798 परीक्षा केंद्रों पर ग्रुप डी के जो एग्जाम है वो हुए थे। तो बड़ी जानकारी है, दोनों ही पालियों की परीक्षा अब समाप्त हो गई है। दूसरे दिन आपको बता दें कि आज भी सुबह पहली शिफ्ट में जो परीक्षा है वो भी शांतिपूर्वक संपन्न हुई और दूसरी शिफ्ट में भी आपको बता दें कि जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। सुरक्षा के इस दौरान व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी तरह की नकल को या किसी भी तरह की जो असामाजिक गतिविधि है उसको रोका जा सके, ताकि नकल विहीन और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जो परीक्षा है वो हो सके और कोई समस्या या कोई परेशानी यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उनको ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया था। तो प्रदेश भर में आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर जो व्यापक इंतजाम है वो किए गए थे। कुल 17 जिलों के अंदर 700 से भी ज़्यादा आपको बता दें कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए और इन सभी जगहों पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं जिन्होंने अपने जो एग्ज़ाम है वो दिए हैं और दोनों ही पालियों की जो परीक्षा है संपन्न हो गई है। 2 दिन तक आपने देखा कि जो परीक्षा है वो सीईटी की हुई, ग्रुप डी की, और उसके बाद अब ये परीक्षा सेकंड जो पाली की थी, सेकंड शिफ्ट की, वो भी अब समाप्त हो गई है। तो 798 परीक्षा केंद्र, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 800 परीक्षा केंद्रों पर ये जो परीक्षा है उनका आयोजन किया गया था। तो व्यापक इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा भी बेहद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चाक चौबंद की गई थी और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कड़ी निगरानी रखी गई थी ताकि किसी भी तरह की जो नकल है उसको रोका जा सके। कुछ जगहों पर कुछ मुन्ना भाई ज़रूर यहाँ पर हालांकि गिरफ्तार किए गए हैं जो कि दूसरों के जगहों पर एग्जाम दे रहे थे, उनको गिरफ्तार करके अब उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षा है वो समाप्त हो गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा है। जो व्यापक इंतजाम किए गए थे उसी का नतीजा है कि बेहतर माहौल में और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आपने देखा है कि ये जो परीक्षा है ग्रुप डी की वो आज संपन्न हुई है। और चलिए अब सोनीपत का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राम सिंह मार सीधे जुड़े हुए हैं, उनका ही रुख करेंगे। राम, आज किस तरह का इंतजाम आपको सोनीपत में देखने को मिला है? क्योंकि परीक्षार्थी आज हम लोगों ने देखा कि जो सीईटी की परीक्षा है वो देने के लिए पहुंचे थे। कुछ कुछ जगहों पर हम लोगों ने ये भी देखा कि कहीं कहीं नकलची भी पकड़े गए, लेकिन सोनीपत के अंदर इंतजाम क्या रहा? और सोनीपत में हम लोगों ने ये भी देखा कि वहां पर जो बच्चे एग्जाम देने के बाद जा रहे थे वो बसों की छत पर भी सफर कर रहे थे। तो आज की अपडेट क्या है इस पूरे एग्जाम को लेकर के, बताएं। बिल्कुल, देखिए आज सीईटी का दूसरा दिन था और खास तौर पर दूसरी पाली का भी एग्जाम जो है संपन्न हो चुका है। खास तौर पर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन द्वारा तमाम सेंटर पर जो है व्यापक प्रबंध किए गए थे। जो परीक्षार्थी पहुंचे थे उन्हें 3 लेयर सुरक्षा से गुजारा गया और खास तौर पर जहां अलग अलग बिंदुओं पर जो है जांच की गई। खास तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार द्वारा हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा को लेकर प्रावधान किया गया था, लेकिन पहले दिन जहां बेहतरीन तरीके से संचालन रहा, लेकिन दूसरे दिन की तस्वीर यानी कि आज की तस्वीर जो है कुछ ऐसी देखने को मिली कि परीक्षार्थी जो है छत पर और खिड़की में लटक कर जो है यात्रा करते हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि व्यवस्था दुरुस्त थी और अच्छी दुरुस्त होने की वजह से जो है लगातार प्रयास भी किए गए थे। लेकिन अगर बात करें तो जिस प्रकार से एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों में भी कहीं ना कहीं घर जाने की होड़ लगी हुई थी और एक ही बस में सभी सवार होकर घर निकलना चाहते थे और इसी प्रकार की तस्वीर जिसकी वजह से भीड़ की स्थिति नजर आई। हालांकि प्रशासन द्वारा उन्हें रोका भी गया, कई बार उन्हें टोका भी गया, लेकिन परीक्षार्थी हैं कि माने नहीं और छत पर बैठकर सफर किया और वहीं खिड़कियों में लटक कर सफर किया। हालांकि ये जोखिम भरा सफर जो है अन्य के लिए परेशानी हो सकती है। खास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो ओवरऑल परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से रही है। सोनीपत में कोई मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गया, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बातचीत या इस प्रकार का कोई मुन्ना भाई जो दूसरी जगह परीक्षा दे रहा हो कोई नहीं पकड़ा गया है। शांतिपूर्ण ढंग से सोनीपत में प्रशासन के व्यापक प्रबंध थे। खासतौर पर जिला उपायुक्त द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा जो है अलग अलग सेंटर पर जाकर भी निरीक्षण किया गया। हालांकि जिस प्रकार से कल बात करें तो कल एक अधिकारी को जो है कारण बताओ नोटिस जरूर जारी किया गया। एक एसडीओ हैं और जो एक
जैमर पर जहां ड्यूटी थी वहां पर वो मौजूद नहीं थे और कहीं ना कहीं उनकी जो है इस प्रकार की नियमों की अवहेलना करने पर उनके कारण बताओ नोटिस जारी जरूर हुआ है। हालांकि अगर बात करें पूरे प्रदेश भर में शांतिपूर्ण ढंग से ये एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ है और प्रदेश की सरकार को भी परीक्षार्थी जो है सराहना कर रहे थे। काफी अच्छे इंतजाम जो है वो देखने के मिले हैं। हालांकि 100% किसी को संतुष्ट कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन 80-90% जो है परीक्षार्थी ये कहते हुए नजर आए कि यात्रा भी अच्छी रही, सुगम रही और उन्हें कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। और दूसरी तरफ बेटियों के लिए खासतौर पर पुख्ता इंतजाम थे, चाहे सुरक्षा की बात हो या फिर उनके साथ सुरक्षा के लिहाज से परिजन साथ आए हों, उनके लिए भी मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया गया था। राम सिंह, कुल मिलाकर के जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से सोनीपत में संपन्न हुई है, जो जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो प्रदेश भर के अंदर सीईटी के जो एग्जाम हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आपने देखा कि संपन्न हुए हैं। कुछ जगहों पर हालांकि जरूर कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो कुछ छुटपुट अगर आप छोड़ दें तो ओवरऑल देखें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे, व्यापक पैमाने पर इंतजाम हुए थे, तो उसी का ये असर है कि आप देख रहे हैं कि जो परीक्षा है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है और व्यापक इंतजाम ही इसके पीछे एक बड़ा कारण आप कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी परीक्षा है उसको इस तरह से संपन्न करवाया गया। हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं भिवानी से, सीधे रवि का रुख करते हैं। रवि, सीईटी की एग्जाम का जो सेकंड पाली है वो भी अब समाप्त हो गई है। 2 दिनों तक हम लोगों ने देखा कि काफी व्यवस्थाएं देखने को मिली। ओवरऑल ये एग्जाम किस तरीके का रहा है और भिवानी में क्या अपडेट है आपके पास, बताएं। एक बड़ा आंकड़ा है 13,75,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा लेना और 13,75,000 परीक्षार्थी और उनमें से जो चयन किया जाएगा करीबन 13,256 बच्चों का, तो यानी 100 बच्चों में से एक बच्चे का चयन किया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा जो है, जिस तरह से 798 परीक्षा केंद्र पूरे सूबे में बनाए गए थे और जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, तो जाहिर तौर पर ये इंतजाम जो है उनकी काफी सराहना की जा रही है पूरे प्रदेश में। हालांकि इक्का दुक्का जगहों पर जिस तरह के जो आंकड़े सामने आए थे, कुछ मुन्ना भाई जरूर पकड़े गए थे, पुलिस की दबिश जो है उनके ऊपर थी, पूरा जो प्रशासनिक अमला था उसकी दबिश थी। लेकिन एक बड़ी चुनौती होती है इस तरह की परीक्षाओं को करवाना। इस तरह की परीक्षाओं में विद्यार्थी जो अभ्यर्थी वो दर दर भटकने को मजबूर होते हैं, खासतौर पर प्रदेश की बेटियां, खासतौर पर वो महिलाएं जिनके साथ करीबन 1 से 2 शख्स जो है उनको और जाना पड़ता है। लेकिन इस बार जिस तरह के इंतजाम प्रदेश सरकार के द्वारा, परिवहन महकमे के द्वारा किए गए थे, तो उनकी काफी सराहना की गई है। ऐसे इंतजाम न केवल राज्य परिवहन की बसें बल्कि जो प्राइवेट सोसाइटीज की बसें भी लगाई गई थी, साथ ही साथ निजी स्कूलों की बसें हायर की गई थी। तो उसका नतीजा था कि अभ्यर्थियों को जो है दर दर भटकना नहीं पड़ा था। एक अहम बात ये थी, भिवानी सरीखे जिलों में न केवल भिवानी बल्कि दूसरे ऐसे कई जिले थे जहां पर शटल सेवा शुरू की गई थी, यानी दूसरे जिलों की बसें जब अभ्यर्थियों को लाकर छोड़ती हैं और उसके बाद उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना, उनको उनके स्टेशन तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में शटल सेवा शुरू की गई थी, उसकी मार्फत जो है अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया था। तो जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी अपने निजी वाहन लेकर आते हैं, तो उनसे निजात मिली, एक जाम की स्थिति से रूबरू नहीं होना पड़ा। और कई जिले ऐसे थे, चाहे मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया था, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की गई थी उन चौक चौराहों की जहां पर ज्यादा जाम लगता है। तो ऐसे चौक चौराहों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल ट्रैफिक पुलिस के जवान बल्कि, क्योंकि 10 अगर मैं जिक्र करना चाहूँ, 10 कंपनी यहाँ पर तैनात की गई थी, खासतौर पर कुछ रिजर्व बटालियन भी तैनात की गई थी, ताकि कहीं भी अगर जाम की स्थिति पैदा होती है बाहर, अगर बाहरी केंद्रों की बात करूं, केंद्रों के बाहर की स्थिति की बात करूं, चौक चौराहों की बात करूं, एक अहम बात और बताना चाहूंगा, इस बार किसी भी परीक्षा में जो है ग्रामीण तबके में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाते हैं, चाहे स्टेट की बात करें। लेकिन सीईटी की इस परीक्षा के दौरान प्रदेश के द्वारा नया प्रयोग किया गया था, प्रदेश सरकार के द्वारा, एचएसएससी के द्वारा नया प्रयोग किया गया था कि जो ग्रामीण तबके थे वहां भी इस तरह के केंद्र बनाए गए थे, जो कि बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती पर भी पार पाया गया था और वहां भी शांतिपूर्ण तरीके से। अगर मैं अकेले भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 90,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी टेढ़ी कीर इसको कहा जाएगा, बड़ा मुश्किल टास्क था। लेकिन इसके बीच जिस तरह से पुलिस के प्रबंध थे, प्रशासन के प्रबंध थे, जो फर्म थी जिसके एनटीए के द्वारा जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, इस परीक्षा एजेंसी के द्वारा जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, तो कहीं न कहीं उनको पर्याप्त माना गया है। और एक तरह से यूं कहा जाएगा कि परीक्षा जो है सक्सेसफुल तरीके से, परीक्षा सफलतापूर्ण तरीके से जो है संपन्न हुई है पूरे हरियाणा में। और जैसा मैंने बताया कि 13,75,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा लेना कोई आम टास्क नहीं है। कल 6,88,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा थी, परीक्षा केंद्र उतने ही थे। आज 6,87,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा
भले ही कल 62% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, 55-60% परीक्षार्थी अमूमन इस तरह की परीक्षाओं में, चाहे सिविल सेवा की परीक्षाएं हो, ग्रुप सी की परीक्षाएं हो, अब ग्रुप डी की जो परीक्षा थी, जी पर एक राहत की बात ये थी आइन परीक्षाओं में कि जो पेपर था, अक्सर इस बात का रोना रोया जाता अभ्यर्थियों के द्वारा कि परीक्षा जो है, पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन जो स्तर था इन बच्चों का, हमने बच्चों और विश्लेषण किया था इंडिया न्यूज हरियाणा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर, जी। बच्चों से बात की थी बाकायदा, चाहे महिला अभ्यर्थियों की बात थी या फिर दूसरे अभ्यर्थी जो पुरुष अभ्यर्थी थे, दिव्यांगों से हमने बात की थी, उनका एक ही बात उनका कहना था कि जो इस बार पेपर आया था वो स्तर के अनुरूप था। भले ही जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने वाले थे, एमफिल हो, पीएचडी हो, एमएससी, बीएससी जो भी है, लेकिन जो एक स्तर था, इस स्तर के विद्यार्थी परीक्षा दे सकते थे, मैट्रिक स्तर के परीक्षार्थी जो है उनके द्वारा परीक्षा देनी थी, तो उसी लेवल का जो है प्रश्न पत्र दिया गया था। अब डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाता है। विगत वर्ष की अगर मैं बात करूं 80% कट ऑफ गया था। अभ्यर्थी खुद मानते हैं कि इस बार क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है टफ थी, काफी टफ टास्क है इसको पार करना, तो 85% से ज्यादा भी कंपटीशन में जो है वो कट ऑफ जा सकती है। एक रात की बात है प्रदेश के लिए, प्रदेश पुलिस के लिए, प्रदेश सरकार के लिए, बिल्कुल। और रवि, तरह की इसीलिए हम लोग परीक्षा देख को रहे हैं, जो और है क्योंकि जो इंतजाम थे शायद यही एक बड़ी वजह रही है कि इस तरह से जो परीक्षा हुई वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो पाई। बहुत शुक्रिया हमारे